अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 2 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसे एक और कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए, पहले हमारे यहां एक ट्रेंड सेट हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट होती थी, वो अहकामात जारी करती थी। उसके बाद अगर फैसलों के ऊपर कोई जाता था तो मुल्क के सदर के पास जाता था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वाहिद इकाई थी सदर मुमलिकत का ऑफिस, वहां जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। वो कौन सी कोर्ट है, उस कोर्ट के बारे में कल मुनीब फारूक साहब क्या फरमा रहे थे। ये वही कोर्ट है जिससे मुतालिक तासुर आम यही है कि वो वही करेगी जो उसे कहा जाएगा, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिन से सुपर वायरल होने वाले आर्टिकल से मुंसलिक जो शख्सियत है ज़ुरैन निज़ामानी, उसके वालिदैन ने आज एक अजीबो गरीब किस्म की पोस्ट की है। वो पोस्ट क्या है और कितना इनके लिए सेंसिटिव मैटर हो सकता है, पिछले व्लॉग के अंदर मैंने डिटेल्स में आपके साथ चीजें शेयर कर दी थी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब के बेहतरीन तरीके के साथ एक शख्सियत को वज़ीर आला मुंतखब करने के मामले को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है। सुहेल आफरीदी साहब ने आज उन्होंने खुली कचहरी से खिताब किया, बड़े पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने क्या किया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो अभी उथलाइंदो तो पुथलाइंदो मैंने आगे जाकर आपके साथ शेयर करनी है ना, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो एडवांस में एहतजाज कर दीजिए। तरीकाकार वही है, बस मुंह इधर करना है, बस ये करके एहतजाज कर लें। एक ही तरीका रह गया, सिक्का राइजुल वक्त यही है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है जनाब। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पहले तो ये आईनी बेंच था ना, उसके बाद ये वफाकी आईनी अदालत बन गई है, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बतौर चीफ वो हेड कर रहे हैं। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर जारी कर दिया। आप मान सकते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहले कोई ये सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑर्डर जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट बाख्तियार थी, उसका चीफ जस्टिस सोमोटो ले सकता था। उसका जो लार्जर या शॉर्टर बेंच है, उसका फैसला जो है तुम तराक के साथ बड़े बड़ों को हिला देता था। वहां भी डिस्क्रिपेंसीज मुबैना तौर पर होती होंगी, लेकिन अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है। ऑर्डर क्या, सुनिएगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को पहला हुक्म दे दिया, गो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान बामुकाबला चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी दिखाई देते हैं जनाब। वफाकी आईनी अदालत एलामिये के मुताबिक आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से 79 करोड़ 42 लाख रुपए तलब करने की हिदायत जारी कर दी है। यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर जारी किया है, मेहरबानी करें 80 करोड़ रुपया तकरीबन कमोबेश वो हमें दें, ठीक है जी। तो वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से रकम मुंतकिल होने के बाद 79 करोड़ रुपए की रकम दोबारा सरमायाकारी के लिए लगाने का भी हुक्म दे दिया। रकम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए ट्रेजरी बिल्स में दोबारा री इन्वेस्ट करने की हिदायत की गई है। वफाकी आईनी अदालत ने रजिस्ट्रार को फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। अब ये पूरी सुन लीजिएगा खबर। नेशनल बैंक हुक्काम के मुताबिक अदालत के हुक्म के बगैर रकम की दोबारा सरमायाकारी मुमकिन ना थी। साबका सरमायाकारी 27 नवंबर 2025 को मिचोर हो चुकी थी। वाज़ेह है कि रकम की आखिरी सरमायाकारी 4 सितंबर 2025 को ट्रेजरी बिल्स में की गई थी। एसबी कॉम्प्लेक्स ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की गई थी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया। केस की समाअत फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट से अब अगर काम निकलवाना है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपको राब्ता करना पड़ेगा। यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि इज इट ए सुपीरियर कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? मतलब मेरी समझ से बाहर है। मुझे ये क्लियर करे कोई कानूनदान, कोई बताए कि ये ऐसा है या नहीं है। और एन इसी मोमेंट के ऊपर मुल्क के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाबे याहिया आफरीदी साहब, जो हमें सुनने में आया था कि पाकिस्तान का लफ्ज जो है ना जोर जबरदस्ती गुजरा गया था, वो कहते हैं कि आईन अदालत को ये अहम जिम्मेदारी सौंपता है। सुनिएगा,
आइन अदालत को यह अहम जिम्मेदारी सौंपता है कि इंसाफ ना सिर्फ किया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। जनाब, किया जाए वाला सीन तो मुझे नहीं पता, नजर जरूर आ रहा है। और ये जनाबे क्या नाम था उनका, जस्टिस फायज ईसा साहब, ठीक है, जस्टिस फायज ईसा साहब के दौर से हमें होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े अच्छे से बराह रास्त ब्रॉडकास्ट किया जाता था, आइन कानून के मुताबिक इंसाफ होता हुआ हमें दिखाई देता था। और फिर उसका खमियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा, जिस तरह डोनट्स उन्होंने जाकर खाए ट्रस्टीज से, वो भी हमने देख लिया। तो अच्छा, मामला सिर्फ यही नहीं रुकता, तमाम जजेस जो हैं वो पेंशन पर जाते हैं। जिस तरह जस्टिस काजी फायज को पेंशन मिली होगी, इसी तरह जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी तो पेंशन मिली है। लेकिन उसकी खबर चलवा कर कि ये मराहत ले रहे हैं, मराहत क्या, उनकी सर्विस है, जो उन्होंने सर्व किया है उसके पैसे उनको मिल रहे हैं, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन उनको कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाती रही। अब आने वाले चंद दिनों में हो सकता है मजीद इस्तीफे आए, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान है, जस्टिस जहांगीरी तो जाई जा चुके हैं, और उसके बाद अल्लाह भला करे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उधर जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो ये अब ये बाकायदा कोर्ट्स के दरमियान ये, इसको आप बायलैटरल कोऑपरेशन कहेंगे या एक कोर्ट का दूसरी कोर्ट के ऊपर सुपरसीड होना कहेंगे, मेरी समझ से बाहर है। कोई समझदार शख्स जो कि लॉ को जानता हो वो अगर बात करना चाहे तो इसके ऊपर बात कर सकता है। अच्छा जी, आज जो है सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कबायली इलाकों के लिए 1000 बिलियन रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। आज उन्होंने खुली कचहरी से खिताब किया और इमरान खान के जो विजन है उसके मुताबिक लोगों को ना सिर्फ उन्होंने फैसिलिटेट करने का कहा, बल्कि आज ये उन्होंने इस बात का इदराक कर लिया है कि हालात जैसे भी हों, सुहेल आफरीदी जो है वो डटे हुए हैं, अपने मामले के ऊपर खड़े हुए हैं। जनाब, आगे आ जाते हैं तीसरी बड़ी खबर। जुरैन निजामानी का जो आर्टिकल इट इज ओवर, वो बड़ा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी दुनिया में वायरल हुआ पड़ा है। खासतौर पर पीटीआई से वाबस्ता जो अकाउंट्स हैं उन्होंने ज्यादा उसको हाईलाइट किया। तो जब दोपहर में मैं व्लॉग कर रहा था, मैं कह रहा था कि अगर वाकई मुबैना तौर के ऊपर जो लोग ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि इसको हटाया गया है, और अगर जुरैन निजामानी का जो ट्विटर हैंडल है वो ओरिजिनल है, तो वो उसके ऊपर बात कर भी रहे हैं। अगर वो ओरिजिनल है तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि इनके वालिदैन के लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि जुरैन निजामानी अभी भी पाकिस्तान के पासपोर्ट और आईडी कार्ड पे हैं, जबकि वालिदैन तो पाकिस्तानी हैं जाहिर है। और कैसर निजामानी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है, एक दफा इलेक्शन में कंटेस्ट भी उन्होंने निजामानी साहब ने किया। तो फजीला काजी साहिबा की अपने बेटे जुरैन निजामानी के आर्टिकल पर वजाहत आई है, और इस वजाहत के अंदर उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि इट इज ओवर जो है वो मेरे बेटे का लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिकल है इसकी इंटेंशन जो है किसी को टारगेट करना नहीं था। इस आर्टिकल का ताल्लुक किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है, और इस आर्टिकल का जो टारगेट ऑडियंस है वो भी कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो इसलिए एक आर्टिकल था, एक बड़े लिखे बंदे का लिखा हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा टारगेट ना किया जाए और हमें मुश्किलात में ना फंसाया जाए। अब आप समझ रहे हैं बात को, तो इसको जरा समझने की जरूरत है कि कितना सेंसिटिव होता है या वल्नरेबल होता है वो आम पाकिस्तानी, जो लिख तो डालता है लेकिन जाहिर है कि उसको फिर फेस भी करना है सारी चीजों को ना। तो आ रहे हैं जी अगली खबर के ऊपर। अगली खबर ये है कि 4-5 मेन शख्सियात जो यूट्यूब के ऊपर इस वक्त एक्टिव हैं, मुल्क से बाहर बैठी होती हैं, उनको सजाएं सुना दी गई हैं। जैसे वजाहत सईद खान, शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी, आदिल राजा, मुईद पिरजादा, अकबर हुसैन और साबिर शाकिर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी गैर मौजूदगी में मुकदमे की समाअत करके सजाएं सुनाई हैं, जो अगरचे इकट्ठी चलनी होती हैं लेकिन सजाएं हर सेक्शन में अलग अलग कुछ यूं सुनाई गई हैं। 2 दफा उम्र कैद, 35 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना बनता है। कानूनी नजर में मजबूरी तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जी। पीपीसी सेक्शन 121 के तहत उम्र कैद 5 लाख जुर्माना, पीपीसी सेक्शन बी 120 के तहत उम्र कैद 5 लाख रुपए जुर्माना, पीपीसी सेक्शन A21 के तहत 10 साल कैद 2 लाख जुर्माना, पीपीसी सेक्शन 131 के तहत 10 साल कैद 2 लाख जुर्माना, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन W11 के तहत 5 साल कैद 2 लाख जुर्माना, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 21(1) के तहत 5 साल कैद 2 लाख रुपए जुर्माना, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 7(1)
5 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना। तो आप इस कैद को कैसे देखते हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा, जुरैन निजामानी ने जो आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर उनका व्यू पॉइंट और उनकी वालदा या वालदैन का, कैसर निजामानी या उनकी अहलिया फजीला काजी का जो व्यू पॉइंट है उसके ऊपर अगर आपको कमेंट करना चाहें तो जरूर करिएगा। जनाब, आज के दिन की एक खबर यह भी है कि अमरीन जान साहिबा को जो है वो नई चेयरपर्सन पैमरा तैनात कर दिया गया है। ये साबिक सेक्रेटरी वजारत इत्तलात थी, अब इनको पैमरा का चेयरपर्सन जो है मुकर्रर कर दिया गया है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये फैसल चौधरी साहब और इख्तियार वली के दरमियान मुकालमा हुआ ARY न्यूज़ के एक शो में। इख्तियार वली कहते हैं मुज़ाकरात सुहेल आफरीदी से नहीं, फैसल चौधरी जैसे सॉफ्ट लोगों से होंगे। इख्तियार वली ने ये कमेंट किया तो उसके जवाब में फैसल चौधरी कहते हैं इख्तियार वली का हमें वोट देने का मतलब है हमारी छुट्टी। यानी आप समझ रहे हैं बात को, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये हामिद मीर साहब कहते हैं ये जो इमरान खान की तस्वीर, वीडियो या बयानात नशर करने पर पाबंदी है, मेरे जैसे कुछ लोग उनका नाम ले लेते हैं, हालांकि उस पर पाबंदी है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मुझ पर पाबंदी लगानी है या कैद करना है तो 100 दफा करें, मुझे कोई डर नहीं है। भाईजान, इतना आसान नहीं है। आप टेलीविजन के ऊपर ऑन एयर भी हैं, आप शोज भी करते हैं, आप नाम भी लेते हैं, आप बात भी करते हैं, तो बाकियों के लिए जो चीज अलाउड नहीं है आपके लिए अलाउड है, इसके ऊपर तो बात बनती है सर। कुछ लोगों की तो जॉब भी अलाउड नहीं है, कुछ लोगों के तो तजिए भी अलाउड नहीं है, ठीक है। हालांकि बात आप भी वही कर रहे होते हैं, हम भी वही कर रहे होते हैं, हम भी रियासत के साथ खड़े हैं, सियासत पर बात कर रहे हैं, आप भी रियासत के साथ खड़े हैं, सियासत पर बात कर रहे हैं, तो ये फर्क तो बहरहाल हमें महसूस होता है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम उनसे खौफजदा नहीं, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। तो ये अभी जो असल टारगेट है वो आने वाले चंद दिनों में आपको जो हिलजुल करने वाले हैं उनके खिलाफ मजीद जो है सख्त होता हुआ शिकंजा नजर आएगा। साकिब बशीर और जनाबे मतीउल्लाह जान साहब के दरमियान एक आर्गूमेंट हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब जो है वो डिस्कोर्स के दौरान साकिब बशीर से बात करते हुए कहते हैं, बल्कि साकिब बशीर कहते हैं कि 26 नवंबर के डी चौक वाक़े के बाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसमें वज़ीर दाखिला, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब को इस कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद बैरिस्टर गौहर ने उसके ऊपर स्टेटमेंट ही जमा नहीं कराई। एंड लाइकवाइज इज द केस विद मुनीब फारूक साहब। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जी, शफी जान की जानिब से बैरिस्टर गौहर के भीख के अल्फाज की मजम्मत है। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल, शफी जान मेरे छोटे भाई की तरह है, मजम्मत का लफ्ज बड़ा सख्त है, ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है, अब ये आपस की लड़ाई मजीद बढ़ गई है। मैक्सिमम कॉमेंट्स व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।